हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का जेनेसिस ट्यूटोरियल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक लेक्चरार हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के। प्रैक्टिस 6 पूरे फुल लेंथ के करवाए जा चुके हैं और वो इसमें पड़े हुए हैं, आप लोग जा करके और देख सकते हैं। आपको लिस्ट में और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर जो है ना 7, और ये पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, ठीक है, वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, या ये वाला है, ठीक है, ये है या ये है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो हमारा जो ये है इस तरह का होता है। ओके, ये तो आपका क्या है, कामा है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। ठीक है, और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है और ये हो गया अर्ध विराम। ओके, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह कौन सा है, फिर से ये प्रश्नवाचक हो गया आपका। ओके, तो ये प्रश्नवाचक हो गया और ये आपका हो गया अल्प विराम। अल्प विराम, जहां पर बहुत कम रुकना होता है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। और ये जो हमारा है यही एकमात्र हिंदी का अपना खुद का है। ठीक है, तो हिंदी का सिर्फ एक ही विराम होता है। ओके, तो ये जो है आपका ये हिंदी का एकमात्र, हिंदी का एकमात्र एकमात्र मूल विराम या स्वयं का विराम। ओके, तो ये हमारा है। अब जो है ना ये क्या हो जाएगा आपका, डी वाला आंसर हो जाएगा निर्देशक चिन्ह। ओके, चलिए इसके बाद है राजपुत्र शब्द में समास कौन सा है। तो राजपुत्र, इसमें समास कौन सा है, तो राजपुत्र का मतलब होता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं, तो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो यहां पर क्या चीज आ गया, संबंध का है, तो संबंध क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ये तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ओके, और संबंध यानी तत्पुरुष कुल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है, तो इसी तरह से 6 प्रकार के होते हैं। जिसका भी लोप होता है वही वाला तत्पुरुष आपका हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो बहुब्री है इसमें दोनों में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेष और विशेषण का संबंध पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय और तथा या अथवा बाकी रहता है, यानी कि लोप रहता है। ओके, चलिए आप लोग जुड़े हुए हैं जेनेसिस ट्यूटोरियल देहरादून से। ठीक है, फोन नंबर ये है और यहां पर CSIR में जेट ने JRF और नेट लेक्चरार LT, इसके सभी बैच जो है ना चलते हैं। और सब्जेक्ट है आपका केमिकल साइंस, यानी कि केमिस्ट्री, और लाइफ साइंस, यानी कि बायो। ओके, तो जो है ये नंबर है और ये वेबसाइट है। इस पर यदि कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग, कोई भी चाहिए तो जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों से संपर्क लिया जाएगा। इनमें से समासिक शब्द और समास का एक युग्म गलत है, उपकृष्णम,
ठीक है। तो तत्पुरुष समास पुष्प धन्वा, तो यहां पर है बहुब्रीहि समास महादेव कर्मधारय समास, ठीक है। और सुकव्यकम, ठीक है, तो यहां पर क्या चीज हो गया, द्वंद्व समास, ठीक है। तो उपकृष्णम, उपकृष्णम का मतलब है उप और कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ही हो गया। इस बाद पुष्प धनवा, यानी पुष्प जिसका पुष्प के हाथ में धनुष है, सॉरी जिसके हाथ में पुष्प का धनुष है, अर्थात कामदेव, ठीक है। तो ये कौन हो गए, कामदेव, ओके। यहां पर महादेव, ठीक है। तो यहां पर है जो महान सॉरी जो महान है देवता अर्थात वो, तो कौन है, वो है शिव, ओके। और सुक बकम, ठीक है, यानी कि सुक और बक, सुक का मतलब होता है सुक और बक, ठीक है। तो सुक का मतलब होता है तोता, ठीक है, और बक का मतलब होता है बगुला। अब आप लोग खुद निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, यहां पर कौन होगा, ठीक है। तो यहां पर गलत कौन सा है, ठीक है, महादेव, महादेव में बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ तोता और बगुला ये आपका द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। तो पुष्प धन्वा अर्थात कामदेव, यानी कि तीसरा पद प्रधान बहुब्रीहि समास। उपकृष्णम, ठीक है, यानी कि कृष्ण के समान या समक्ष, ठीक है, या सामने, तो यहां पर हो गया कृष्ण के सामने, तो ये तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। तो महादेव में कर्मधारय नहीं, यहां पर कौन सा होगा समास हमारा, ठीक है। तो यहां पर जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, ओके। तो यहां बहुब्रीहि समास होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहां पर यथाशीघ्र शब्द में समास बताइए। तो यथाशीघ्र, तो जहां पर क्या आता है, यथा प्रति आ भर, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, वहां पर कौन सा होता है, वहां पर होता है अव्ययी भाव, ओके। तो वहां अव्ययी भाव समास होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यथाशीघ्र, यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ओके, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा क्या चीज है, यहां पर यानी कि चौराहा का मतलब है चार रास्तों का समूह, तो जहां पर समूह का बोध होता है वहां पर आपका क्या हो जाता है, वहां द्विगु समास हो जाता है। चतुर्मुख होता तो चतुर्मुख में होगा ब्रह्मा, ठीक है। तो वहां पर जब ब्रह्मा होगा तो उसके लिए ब्रह्मा होने पर क्या चीज आ जाएगा, तो ब्रह्मा होने पर वो बहुब्रीहि समास हो जाता, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो द्विगु समास का मतलब होता है जिसमें कि प्रथम संख्यावाची होता है। तो माता पिता, माता और पिता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ओके। यथाशक्ति, तो यहां पर यथाशक्ति है तो शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ओके। और पीताम्बर, यहां पर क्या चीज जाएगा, अब पीताम्बर को कुछ लोग क्या करते हैं, इसे मानते हैं कि पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, पीला है जिसका कपड़ा अर्थात कृष्ण, तो यहां पर आपका बहुब्रीहि भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है, ओके। तो यहां पर इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब यहां पर नौ ग्रहों का क्या हुआ समूह, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट है हमारा तुलसीकृत में समास कौन सा है। तो तुलसीकृत का मतलब है तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो यहां पर क्या चीज हो गया, द्वारा आ गया से, ठीक है। तो यहां कौन सा हो जाएगा, क्या द्विगु होगा क्या, ठीक है, संख्या है नहीं, द्वंद्व होगा क्या, नहीं होगा, कर्मधारय होगा क्या, नहीं, विशेष और विशेषण नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को आता है मुझे बताइए इसमें तत्पुरुष कौन सा है, ओके। यहां पर क्या है, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा लिखा गया, तो ये क्या चीज हो जाएगा आपका, जहां पर भी द्वारा आता है से या के द्वारा, तो वहां पर हो जाता है आपका कर्ण तत्पुरुष, तो यहां पर क्या होगा, आपका कर्ण तत्पुरुष होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा
इसमें है अजात शत्रु में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो अजात शत्रु का मतलब है जिसका शत्रु न जन्मा हो। ठीक है, तो जिसका शत्रु जन्मा ना हो। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु में बहुब्रीहि नहीं होगा, न द्वंद्व होगा। ठीक है, अब कर्मधारय और तत्पुरुष में से आपको लेना है। ठीक है, तो जिसका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, जिसका जो है ना यानी शत्रु जन्म ना लिया हो। ठीक है, तो अजात शत्रु वहां पर क्या हो जाएगा, आएगा। यहाँ पर बिंदुसार के पुत्र को मत लीजिएगा। ठीक है, कि ये उसका पुत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का इसमें उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा है, लंबोदर। ठीक है, सॉरी लंबोदर नहीं, द्विगु नहीं। देखिए लंबोदर, एक दंत और दशानन, ये सब किसके उदाहरण है, ये बहुब्रीहि के उदाहरण है। ओके, लंबोदर का मतलब लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, तो ये हो गया गणेश। ओके, एक दंत अर्थात गणेश। दशानन का अर्थ हो गया रावण। तीसरा अर्थ प्रमुख, तो इसका मतलब है बहुब्रीहि हो गया। अब इसके बाद हो गया तिरंगा, यानी कि तीन रंग वाला, तीन रंग वाला। ओके, तो तिरंगा में क्या होगा आपका, द्विगु समास होगा। ओके, चलिए आप लोग ये गलती न कीजिएगा जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए तभी उत्तर सही तरीके से दिया जा सकता है। तो इसमें है हमारा, इनमें से रसोई घर में कौन सा समास है। ठीक है, तो रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर का मतलब होता है रसोई का घर, रसोई का घर। ओके, तो रसोई का घर या रसोई के लिए घर। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रसोई का घर या रसोई के लिए घर। इसका मतलब है ये हमारा हो जाएगा या के लिए घर। ठीक है, तो यहां क्या होगा, बहुब्रीहि होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, संख्या नहीं है, द्वंद्व होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा भान्वागमन। ठीक है, का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है शब्द भान्वा, भान्वागमन। और मैं तोड़ना आप लोगों को बता रहा हूं कैसे आप लोग इसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ लीजिए। ठीक है, यहां जो तोड़ना है ये यहां से आपका क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आधा लिखा हुआ है उसे पूरा कर दीजिए। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, भान हो गया। और यहां पर वा बना हुआ है, पहले इसकी जो मात्रा लगी हुई है उसे आगे दे दीजिए। तो बड़े आ की मात्रा है तो आगमन। ओके, अब इसके बाद वा बना है ना, या बना होता तो ई की मात्रा लगती, और वा बना है तो किसकी मात्रा लगेगी। ठीक है, यानी कि छोटा ऊ की। अब भानु नहीं होता है तो क्या होता है, ठीक है, भानु होता है या भानु होता है। ठीक है, अब यहां पर आपका सही शब्द ये दोनों, भानुधन आगमन और भानुधन आगमन। ठीक है, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। कारण क्या चीज है, ये सही शब्द नहीं है, सही शब्द भानु है। ठीक है, तो भानुधन आगमन हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया। इसके बाद इनमें से कह रहा है किसमें से, शब्द में यण संधि है। ठीक है, और वहां पर भी क्या था, यण संधि थी। ओके, वहां पर भी यण संधि थी। तो यहां पर यण संधि कहां पर है, तो जहां पर भी यण संधि होगी या तो या और या तो वा, इनके पहले आधा होगा, और या तो फिर क्या होगा, आपका ऊपर उड़ता हुआ रा होता। ये जहां पर तीनों हो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि संधि होगी। कौन सी, यण संधि। ओके, चलिए यहां पर है दंतोष्ठ। ठीक है, तो दंतोष्ठ संधि विच्छेद कीजिए। यहां पर है दंत धन ओष्ठ, तो कौन सा हो गया, दंतोष्ठ वृद्धि संधि। ठीक है, अब यहां पर है देव्याभगन। ठीक है, वसंत ऋतु। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वसंत और ऋतु। ओके, इसके बाद यहां पर है देव्याभगमन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका देवी
धन आगमन, देव्यागमन। ठीक है, मदमोत्पत्ति। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मदन, सॉरी, मद धन उन्मत्त। ठीक है, तो मद धन उन्मत्त, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये गुण संधि हुई। ठीक है, यहां पर भी आपका क्या हुआ, गुण संधि हुई। ओके, और यहां पर आपका क्या हो गया, ये वृद्धि संधि हुई, वृद्धि। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई और ऊ मिलकर के क्या बनता है। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये बनेगा। ठीक है, ओके, सॉरी, यहां पर जो है आपका ये नहीं होगा। ठीक है, यहां पर पूरा रा होगा। ठीक है, यहां पर पूरा रा होगा, अर बनता है। ओके, तो ये आपका हो गया, उत्तर हो जाएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सुधन आगतम में कौन सी संधि है। तो सुधन आगतम का मतलब स्वागतम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यर्ण संधि। तो क्या बनेगा, यहां बनेगा स्वागतम। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये ऊ हट करके वा बन गया, तो यहां क्या हो जाए, यर्ण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रीति अनुसार, रीति धन अनुसार। अब देखिए यहां ई है और आ है, तो ई और आ मिल करके क्या बनते हैं, ई जो है वो या में परिवर्तित हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा रीत्यानुसार। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा रीत्यानुसार। तो रीत्यानुसार कहां पर है, ठीक है, ये है, ध्यान रखिएगा, रीत्यानुसार। ओके, तो रीत्यानुसार की जो संधि होती है वो रीति और धन अनुसार होती है, और अनुसार आपका कोई शब्द नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा रीत्यानुसार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये शब्द बिल्कुल गलत है, रीत्यानुसार शब्द गलत होता है और हम रीत्यानुसार बोलते हैं, वो जो है गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो संधि इस चीज की हमें इजाजत नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, इसमें है कि यर्ण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यर्ण संधि किसकी है, व्यंजन संधि का भाग है, नहीं। ठीक है, विसर्ग संधि का भाग है, नहीं। ठीक है, और ये स्वर संधि का भाग है, दीर्घ संधि का भाग नहीं है, दीर्घ संधि तो अलग ही है। ठीक है, तो क्या है, स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, ओके, अकाह सवर्ण दीर्घा। नंबर 2 गुण संधि, आदि गुण। ठीक है, नंबर 3 है वृद्धि रेचि, वृद्धि संधि। ओके, वृद्धि संधि। नंबर 4 है इको यणचि। ठीक है, तो यहां पर होती है यर्ण संधि। और फिर 5 है अचो अयाचो। ठीक है, आया, तो यहां पर होती है अयादि संधि। ओके, 5 संधियां ये किसकी हैं, ये जो है स्वर संधि का होती है। बाकी किसी का और प्रकार होता ही नहीं है, इसलिए प्रकार नहीं पूछा जाएगा, किसी में प्रकार नहीं पूछा जाएगा, वहां पर सिर्फ संधि विच्छेद या संधि पूछेगा। ओके, चलिए इसमें है पवन में कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहां पर वह बना हुआ है, तो आए आए, आए आए, आओ आए या आओ आए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये किससे बना होता है, ये ओ से बना होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है, ये औ से बना होता है। ये किससे बना होता है ये, सॉरी, ये ए से बनता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, और ये ओ से बनता है, और ये किससे बनता है, औ से बनता है। जहां यहां पर आए आए औ और आओ, आए उच्चारण जहां पर भी हो वहां पर आपकी अयादि संधि होती है। तो यहां पर है पवन है, तो पवन का मतलब है पो धन अन, उच्चारण कीजिए पव, तो अव आ रहा है ना, अव, तो पो हो गया और धन क्या चीज हो जाएगा, अन हो जाएगा, तो पवन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारी, अच्छा इसी का ही संधि विच्छेद दे दिया है तो संधि विच्छेद तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया।
तो यहाँ पर पौन शब्द का जो सही शुद्ध है वो क्या चीज है, पो धन अन, ठीक है, और ये अयादि संधि है। और यदि पावन होता, पावन, तो पावन का मतलब क्या होता, पौ धन अन हो जाता, पौ धन अन हो जाता पावन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा पावन, दे दिया उसी को ही, पावन के लिए कौन सा हो जाएगा, पौ धन अन, ठीक है, पावन संधि जो है यानी हमारी हो गई। इस वजह नायक, यहां पर क्या बन रहा है, ठीक है, नायक में ध्यान दें आप लोग, तो क्या बन रहा है, आय बन रहा है, आय निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो आय किससे बनता है, ठीक है, आय बनता है ऐसे, ये, ठीक है, इसे हम उच्चारण करें तो आय ही होता है, तो ये ऐसे बनता है। इसका मतलब क्या चीज हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखिए, नायक, और मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि सबसे पहले इसे लिखिए, ठीक है, तो ना लिखिए, इसके बाद यहां पर जो मात्रा लगी हुई है ना वो इसके साथ दे दीजिए, स्वर के साथ, तो वो हो जाएगा अक। अब यहां पर या बना हुआ है और आय बना हुआ है, तो क्या चीज हो जाएगा, इसके ऊपर अय की मात्रा लग जाएगी, तो नए धन अक हो जाएगा, नायक हो जाएगा। तो कहां पर है नए धन अक, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा नावक, हालांकि शब्द नहीं है, ठीक है, ना धन आख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा नाक, ठीक है, ने धन अक हो जाएगा, ये हो जाएगा नयक। सब का मैंने बता दिया कि इनका क्या क्या बनेगा, ठीक है, और नए धन अक का हो जाएगा नायक, सय धन अक का सायक, सायक का मतलब होता है बाण। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो ये व्यंजन संधि है और ये तृतीय शब्द बना हुआ है, तो ता जो है वो किस में बदल जाता है, याद रखिएगा दोनों जगह, यहां पर भी दिया है और यहां पर भी दिया हुआ, ठीक है, तो ये ता नहीं है, यहां जब मिलाओगे ना तो आ के बाद ई आ रहा है, ठीक है, तो आ के बाद जब ई आता है तो वो ए में बदल जाता है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा मालूम है आप लोगों को, तो यहां बनेगा जगतेश, ये जगतेश बनेगा, ठीक है, और जगद धन ईस, तो ये क्या बनेगा आपका, ये जो बन जाएगा, ये सीधी सीधी, यहां पर कोई संधि नहीं है, ये ई क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है, तो ये जगदीश हो जाएगा, ये इसके बाद ये संधि होती नहीं, और जगद धन ईस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आ के बाद ई है, तो ये हो जाएगा आपका जग, और ये हो जाएगा देश, ये बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा जगत धन ईस। व्यंजन के बाद ई आएगा, ठीक है, यानी कि कोई स्वर आता है तो वो पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है, यानी कि का जो है वो किस में बदल जाएगा, गा में बदलेगा, ठीक है, और चा जो है वो किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, और टा जो है वो किस में बदलेगा, डा में बदलेगा, ठीक है, और ता जो है वो किस में बदलेगा, दा में बदलेगा, और जो पा है आपका वो बा में बदल जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या था, ता था तो दा में बदल गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जगधन ईश, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये तो मैं इसको वो कर चुका हूं, ये वाला हमारा होगा जगधन ईश, ठीक है, ये तो जगदेश हो जाएगा, जगदेश। ओके, चलिए, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, दंपत्ति जो है ना इसे सही शब्द बनाइए, ठीक है, यहां पर जो है ना इसे सही बनाइए, तो दंपति, ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जाता है, दंपति कहा जाता है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही है, दंपति, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है, दंपति नहीं, ठीक है, तो ये आधा दा हो गया, ये नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपका ये वाला जो आधा दाना हो जाए नहीं होगा, और ये बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, ये दोनों शायद एक ही साथ जैसे लिखे हुए, ठीक है, तो ये जो है ना आपका ये वाला सही हो जाएगा। वर्णी वर्तनी है, इसके बाद है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है, यहां पर शुद्ध शब्द का चयन करिए, ईर्ष्या, ईर्षा और ईर्षा और ईर्षा, तो आप लोग को क्या हो गया, यहीं पर मिल गया आपका पहला, यानी ईर्षा जो होता है यही सही शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सही शब्द होता है पूज्य, सॉरी, सही शब्द होता है पूज, ठीक है, पूज, और इसमें अनियर प्रत्यय लगा दीजिए, अनीय, तो ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा पूजनीय बनेगा, या तो ये शब्द सही है, और या तो फिर क्या है, पूज में
या लगा दीजिए प्रत्यय, तो ये बन जाएगा पूज्य। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? पूजनीय, ये सही है। पूजनीय बिल्कुल गलत होता है, इसमें दो दो आपने क्या लगा दिए हैं? ठीक है, उपसर्ग लगा दिए हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का इसमें चयन कीजिए। पुरस्कार बिल्कुल गलत है। ठीक है, पुरस्कार और पुरस्कार और ये पुरस्कार पूरा धनकार होता है। ठीक है, तो क्या बनता है? पूरा धनकार और छोटा आ के बाद ध्यान रखिएगा पूरा धनकार, और यहां पर यानी कि आ के बाद यदि का आता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो ये वाला सा बन जाता है, तो ये बन जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये बन जाएगा पुरस्कार। ओके, ये जैसे ये आपका है नमः धनकार, तो क्या बन जाएगा? नमस्कार। ओके, तो पुरस्कार कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी शब्द आशीर्वाद, ये गलत है। आशीर्वाद होता है ना, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है, तो आशीर्वाद, रा उसके बाद लगता है, उसके ऊपर लगता है, जो हम बोलते हैं उसके बाद जो लिखा होता है उसके ऊपर लगता है। ओके, क्लियर? तो रा जो है हमारा किसके ऊपर लगेगा? वो यहां पर ना लग करके, ठीक है, यहां पर लगेगा। ये आरसीवाद लिखा हुआ है, ये आशीर्वाद लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? विशेष, विशेष, विशेष और कौन सा विशेष? ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, और आपका ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या चीज सही है? ये वाला सही है, ये विशेष आपका सही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी का, इसमें से चयन करना है। तो ये बर्तन तो होता ही नहीं है, ठीक है, बर्तन भी नहीं होता, वर्तन भी नहीं होता, वर्तन होता है। ठीक है, तो क्या चीज होता है? वर्तन। शुद्ध शब्द का इसमें चयन करना है। प्रतिष्ठा होता है, ठा होता है, टा नहीं, तो ये सब हट जाएंगे। अब यहां पर प्रतिष्ठा लिखा हुआ है और प्रतिष्ठा ये हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी का, यहां से चयन करना है मृत्युंजय। ठीक है, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है, यहां पर ई की यानी रा यहां लगा हुआ है। अब इन दोनों में आपको क्या करना है? यानी सही चुनना है। तो मृत्युम धन जय होता है। ठीक है, तो मृत्युंजय, तो यहां पर ये दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा, सही शब्द ये है मृत्युम धन जय, यानी कि जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है। अब यहां पर आपको याद है मैंने बताया था कि इसमें से जब भी क्या होता है, मां के बाद इनमें से का से लेकर के और मां तक कोई भी आता है, तो ये क्या होता है? ये किसमें हो जाता है? यानी कि ये उसी वाले के, यानी कि उसके पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर जा लिखा हुआ है ना, तो सही इसका तो ये होना चाहिए। ठीक है, मृत्युंजय, ये सही होना चाहिए, आधा ना नहीं। ठीक है, या तो फिर इसी को हम क्या लिख देते हैं? इसे लिखते हैं मृत्युंजय, ये लिखेंगे। ओके, इसलिए ये गलत होगा और हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मृत्युंजय। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना। अस्पृश्यता, ये तो गलत है। ठीक है, अस्पृश्यता लिखा हुआ है यहां पर, इन दोनों में देख लीजिए। अस्पृश्यता ये तो से गलत हो गया, तो ये हमारा ये हो गया, यानी कि छुआछूत ना होना, उसे अस्पृश्य कहा जाता है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में आता है चना का तत्सम रूप क्या होता है? ठीक है, तो चना का तत्सम रूप होता है चणक। ठीक है, तो चणक हो गया। इसके बाद हमारा है तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर है चरवर्त, चरूतरा, ठीक है, चतवाल, ठीक है, और ये लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे? ये आपके कुछ नहीं होंगे, यहां क्या हो जाएगा? चतवाल हो जाएगा।
ठीक है, दो चार वालों के यानी बीच में बना हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, चतवाल। ओके, नेक्स्ट है हमारा चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है। तो चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है, चूर्ण। ठीक है, ये और ये क्या होता है, ये आंख का होता है। ठीक है, और ये किसका होता है, ये चाम का होता है, और ये चोर का होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, चूर्ण इसका है। ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। इनके तद्भव मैंने यहां पर लिख दिए आप लोगों के सामने। ओके, जामुन का तत्सम रूप क्या होता है, यामुन, जम्बू। ठीक है, और यामुन और जामुन। ठीक है, तो इसका होता है जम्बू। ठीक है, ये सब क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है। तो टंकसाला होता है। तो टंकसाला कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो टंक, ये टकसाल लिखा हुआ है, ये टकसाला लिखा हुआ है, ये टंकसाल लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ है टंकसाला। ठीक है, तो टंकसाला जो है ये हमारा इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके बाद है हमारा ढीठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। ढीठ का दृष्ट, दृश्य, पुष्ट और धृष्ट। ठीक है, तो ढीठ का क्या हो जाएगा, दृष्ट होगा, दृष्ट नहीं होगा, दृश्य नहीं होगा, और ना ही क्या होगा, पुष्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, गरम, नरक, नरम और तीर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, तीर्थ। इसका होता है तीर्थ। ठीक है, नरक का होता है नरक, तत्सम। ठीक है, गरम का होता है गर्म। ठीक है, और नरम का होता है नरम। ओके, तो हमारा क्या चीज होगा, ये होगा। तो इसका जो है ना, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हमारा है इसमें थाली का तत्सम रूप कौन सा है। ठीक है, तो थाली का स्थाली, थ्याली, थाली का थाली। ठीक है, तो क्या चीज होता है, स्थाली। ओके, थाली का स्थाली होता है। नेक्स्ट है हमारा दीठी का तत्सम रूप क्या होता है। तो दीठी का होता है दृष्टि। ठीक है, तो दृष्टि जहां पर भी लिखा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब क्या है, ये गलत है, दृष्टि गलत है। ठीक है, दृष्टि जो है वो होता है हमारा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है दाहिना का तत्सम शब्द क्या होता है। दाहिना का होता है, अब यहां दाहिना लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। दक्षिण और दाया। ठीक है, दाया क्या है ये, अब दक्षिण या दक्षिण। ठीक है, तो यहां पर दाहिना का क्या होता है, वो होता है दक्षिण। ओके, तो हमारा जो है ना, यानी कि ये हो जाएगा तत्सम। इसके बाद कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो तुर्की भाषा का शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ओके, तो तुर्की भाषा का शब्द इसमें कौन सा नहीं है, पैगंबर, चेचक, बेगम और बारूद। ओके, तो तुर्की भाषा का जो है ना, पैगंबर, बेगम, बारूद और चेचक। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो पैगंबर, बेगम, बारूद। ओके, ठीक है, इसमें हमारा पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। देखिए, अरबी का है। इस बाद हमारा इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, राष्ट्र, प्रिय, अमीर और भक्त। ठीक है, देखिए राष्ट्र तो आपका कौन सा है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रिय भी तत्सम शब्द है। ठीक है, भक्त भी तत्सम शब्द है, और अमीर जो है ये आपका अरबी का शब्द है। ओके, तो यहां पर आपको उत्तर हो जाएगा अमीर। विदेशज शब्द इनमें से कौन सा है, चश्मा, जीभ, जूता और वायु। ठीक है, तो आपका जो जीभ है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है जिह्वा। ओके, तो क्या होता है, जिह्वा। वायु तत्सम शब्द है आपका। ठीक है, और इसका होता है हवा। जूता। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज है, चश्मा। ठीक है, चश्मा है आपका अरबी का शब्द। ओके, तो चश्मा का मतलब जो है ना, यानी कि दो चीजें होती हैं। एक तो ये भी क्या हो गया, आपका ये हो गया। ठीक है, चश्मा एक जगह होती है जिसे आप लोग बोलते हैं ओएसिस।
यानी कि रेगिस्तान में ऐसी जगह जहां पर क्या हो, पानी जो है यानी कि दिखाई पड़े या पानी मिला वहां पर होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है, ये चश्मा, ठीक है। और जो ऐनक लगाते हैं वो तो है ही है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है, मलिदा, इस्तीफा, पैमाना और तनख्वाह, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो है ना फारसी शब्द मलिदा नहीं है, ठीक है, पैमाना, इस्तीफा और तनख्वाह, ठीक है, ये फारसी शब्द हैं। इसके बाद कह रहा है इनमें से विदेशी शब्द को पहचानिए, ग्लास, ठीक है, आश्चर्य, अचल और छाता। तो यहाँ पर क्या चीज है, ग्लास, ये किसका है, ये अंग्रेजी का है। ओके, नेक्स्ट है हमारा गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो ये किस भाषा के शब्द हैं, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द, ठीक है। तो आल्पिन जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है और गमला भी क्या है, पुर्तगाली भाषा का आपका शब्द है। ओके, चलिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, कमर, कमेटी, ठीक है, कमरा और कान, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ठीक है, कान नहीं। ये तो आपका हो गया अंग्रेजी का, ठीक है। कमर और जो कमरा है, ठीक है, दोनों हो गए आपके फारसी के। नेक्स्ट है अजायब घर है, देसी शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द है संकर, ठीक है। तो ये आपका क्या चीज हो गया, अजायब और साथ में घर, ठीक है। ये अलग भाषा का शब्द है, ये अलग भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया संकर, ये तो हिंदी का शब्द है। अजायब किस भाषा का शब्द है, जिस बच्चे को पता है आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा रेलगाड़ी शब्द है, तद्भव, तत्सम, विदेशी, संकर। तो ये भी तो क्या चीज है आपका, रेल और गाड़ी। गाड़ी देशज शब्द है, एक रेल आप लोग बताएंगे किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये संकर शब्द हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, और आप लोगों को फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं, एक आप लोग जुड़े हुए हैं जेनेसिस ट्यूटोरियल से और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरह की कई इंफॉर्मेटिव चीजें और जो है यानी कि ये आपके टेस्ट सीरीज वगैरह और क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जेनेसिस ट्यूटोरियल में इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई से भी यहाँ पर जो है ना जा करके और वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीट दोनों बैच मिलते हैं, फाउंडेशन बैच मिलते हैं, रेगुलर बैच भी मिलता है, ठीक है। तो नीट यूजी का, ठीक है, ये बैच आपको मिलता है। और इसमें यहां पर एकेडमिक में आपको 9th 10th 11th 12th बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, ठीक है, और जो है ना सीबीएसई बोर्ड, सभी की यहाँ पर क्या होती हैं, क्लासेस चलती हैं। और साथ में यहाँ पर लेक्चरार, एलटी, ठीक है, टीचिंग वाले जितने भी हैं लेक्चरार का और एलटी का भी है, ठीक है। नेट जेआरएफ, नेट जेआरएफ, केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बोथ यानी कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों, इससे जो है आप लोगों को मिलते हैं क्लासेस, ठीक है। और वर्तमान में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से संबंधित जो उत्तराखंड लेक्चरार की क्लासेस हैं वो रन कर रही हैं, ओके। और साथ में गैट वगैरह की भी क्या की जाती है, इन्हीं सब्जेक्ट में तैयारी भी करवाई जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, और सॉरी ये क्वेश्चन रह गया था हमारा, सुप्त का विरुद्धार्थी
अविरुद्धार्थी का मतलब क्या चीज होता है? विपरीत, यानी कि विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द बताइए। सुप्त, तो सुप्त का मतलब क्या चीज होता है? सोया हुआ। तो जागृत का मतलब क्या हुआ? जागा हुआ। गर्मी का तो सर्दी होगा, ठीक है। इसके बाद है सन्मुख का विमुख होगा। सन्मुख का मतलब होगा विमुख, ठीक है। प्रमुख का होगा अप्रमुख। समक्ष का मतलब होता है परोक्ष, ठीक है। तो ये समक्ष इसका क्या होगा? विलोम शब्द ना होकर के पर्यायवाची शब्द होगा। ओके। पार्श्व, पार्श्व का भी सन्मुख होता है। इसके बाद स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द यहां पर कौन सा है? वैकुंठ, नरक, देवलोक या परम धाम। तो स्वर्ग का क्या होता है? नरक होता है, ठीक है। देवलोक का क्या होता है? नरक लोक। और यही स्वर्ग लोक का भी होता है। देवलोक का भी क्या होता है? स्वर्ग लोक होता है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म का होता है स्थूल, ठीक है। तो स्थूल क्या होता है? ये। और यहां पर है, ठीक है, बारीक का होता है, ठीक है। मोटा, पतला का भी मतलब होता है मोटा, ठीक है। और क्षीण का होता है अक्षीण। इस बात है स्वाधीन शब्द का विलोम कौन सा होता है? तो स्वाधीन का क्या होता है? ठीक है, स्वाधीन का होता है परम, यानी पराधीन। स्वतंत्र का होता है परतंत्र, ठीक है। स्वच्छंद का परछंद या बंधन, ठीक है। निरंकुश का सांकुश। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सन्मार्ग का शब्द विलोम क्या होता है? तो सन्मार्ग का शब्द विलोम है सहज मार्ग, अमार्ग, सुमार्ग और कुमार्ग। तो सन्मार्ग का क्या मतलब होता है? कुमार्ग होता है। सुमार्ग का भी मतलब कुमार्ग होता है, ठीक है। तो सुमार्ग का भी मतलब क्या हो जाएगा? कुमार्ग भी होगा। नेक्स्ट है हमारा समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि, ठीक है। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, ओके। समष्टि का मतलब है छोटा करना और व्यष्टि का मतलब विस्तृत करना, ओके। तो संसार जो है वो समष्टि है और पूरा ब्रह्मांड व्यष्टि है। अशिष्ट का होता है शिष्ट, ठीक है। अपुष्टि का होता है पुष्टि। चलिए नेक्स्ट है हमारा इन शब्दों में से विलोम शब्द का चयन करना है, ठीक है। तिरस्कार, निरादर, अपमान और उपेक्षा। इसमें किसका है? तिरस्कार, अपमान, निरादर और उपेक्षा। इसमें शायद क्वेश्चन छूटा हुआ है, देखिए किसका जो है ना पूछा जा सकता है। निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा कोई ना कोई शब्द होना चाहिए। तिरस्कार, निरादर, अपमान और उपेक्षा। एक सेकेंड चेक करता हूं मैं, शायद क्वेश्चन मिल जाए। ये तो मान का होगा, ठीक है। ये आदर का होगा,
ठीक है, ये होगा अपेक्षा का, ये होगा पुरस्कार। अब इसमें जिसका भी होगा, हमने चारों लिख दिए हैं, जिसका भी होगा वो हो जाएगा। तो तिरस्कार का पुरस्कार, अपमान का मान, आदर का निरादर, उपेक्षा का अपेक्षा। सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो सुसुप्ति मुझे लगता है शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? जागृति हो जाएगा। इनमें से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, सॉरी ऐसा वहां तो नहीं है, जरा एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूं मैं। निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। नहीं, नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां पर कह रहा है घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी शब्द, तो घन का बादल भी होता है, घन का घना भी होता है, घन का हथौड़ा भी होता है। तो घन का क्या नहीं होता? घनिष्ठ नहीं होता। ये अनेकार्थी शब्द का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस का क्या होता है? पानी भी होता है, रस का पारा भी होता है, रस का स्वाद भी होता है, रस का रूप नहीं होता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रूप। तो अनेकार्थी शब्द आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि इनमें से अनेकार्थी शब्द हमको खोजना होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी शब्द है। वर, वर, वर का मतलब क्या होता है? पति भी होता है, वर का मतलब वरदान भी होता है, ठीक है, और वर का मतलब होता है श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, तो वर का मतलब सुवर्ण नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा, यानी कि वर का सुवर्ण नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा सुवर्ण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इनमें से शब्दों में से अनेकार्थी एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, शेर, कुत्ता, गोली और हिमालय। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है? जो गोली है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये अनेकार्थी शब्द है। हिमालय का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, शेर का भी सिर्फ अर्थ एक होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, कौन कौन सा? शेर भी, कुत्ता भी और हिमालय भी। ठीक है, लेकिन वो अनेकार्थी शब्द है। गोली का मतलब गोल करने वाला, गोली का मतलब गोल, और गोली का मतलब जो कंचा भी होता है जो बच्चे खेलते हैं। ओके, सॉरी, गोली का मतलब गोल की रक्षा करने वाला। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से एक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। ओके, पत्र, दंड, पुस्तक और क्या चीज है? मुद्रा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या नहीं है? पुस्तक अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, ये एकार्थी शब्द है। और यहां पर पत्र का क्या होता है? पत्ता भी होता है। ठीक है, पत्र का पत्र भी होता है। ठीक है, दंड का एक तो क्या होता है? ये दंड होता है, और एक होता है डंडा। ठीक है, मुद्रा का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, और दूसरा मुद्रा का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी उसका जो है वो धन, करेंसी जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, वो है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति का अर्थ नहीं है। सेवा, श्रद्धा, पूजा, कविता। ठीक है, तो भक्ति का सेवा भी है, श्रद्धा भी है, पूजा भी है, कविता नहीं है। ठीक है, तो कविता जो है ना भक्ति का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, विभु का पर्यायवाची है। सर्वव्यापक या नित्य, महान या ईश्वर, ब्रह्म या आत्मा, चिरस्थायी और दृढ़। यहां पर इसके दो दो अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर है विभु, तो यहां सर्वव्यापक और नित्य, ठीक है, महान और ईश्वर, ठीक है, और क्या चीज है? ब्रह्म और आत्मा, और यहां पर है दृढ़ और चिरस्थायी। ठीक है, तो क्या चीज है? ब्रह्म और आत्मा है विभु। नेक्स्ट है, वेश्या के चार पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? गणिका, उल्टा, वरांगना, ठीक है, और ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ये वरांगना नहीं है, वीरांगना है। ठीक है, तो यहां पर वीर स्त्री को क्या कहा जाता है? वीरांगना। और वेश्या के बाकी सब क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सब पेड़ में, सब पेड़ में, सब किस प्रकार का विशेषण है? यानी ये किस प्रकार का विशेषण? ठीक है, तो ये किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया? पेड़ों को गिना जा सकता है। ठीक है, तो ये संख्यावाचक हो गया,
और क्योंकि यहाँ पर सब पेड़ कहा गया है तो यहाँ 10 पेड़, 20 पेड़, 100 पेड़, 1000 नहीं कहा गया, तो अनिश्चित संख्यावाचक है ये। ठीक है, यहाँ पर परिमाण बोधक का मतलब है जिसे मापा तौला जा सकता है, मापा तौला जा सकता है। और मापा तौला किसमें जाता है? वो मीटर में मापा जाता है, किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक है, और लीटर में मापा जाता है। तो जहां पर ये होगा वो परिमाण बोधक होगा। निश्चित संख्या होता यदि होता 10 पेड़। ओके, गुणवाचक का मतलब है हरी घास, ठीक है, दुबला बच्चा, छोटा पेड़। छोटा पेड़ होता तो क्या हो जाता? वो आपका हो जाता, उत्साह शब्द का विशेषण है, उत्साह शब्द का है उत्साह, उत्सव, उत्साहित और उत्साही। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज होता है? उत्साहित। ओके, विशेषण के लिए आगे क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि आगे इसकी संज्ञा लग जाएगी, वही विशेषण हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा विरध का पर्यायवाची क्या है? यश और ख्याति, वृक्ष और पौधा, बीज और मूल, और विरह और वियोग। ठीक है, इसमें विरध, वी और रध है, इसमें है आपका विरह और वियोग। इसका नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, यामिनी और अंशुमाली। यामिनी का मतलब होता है रात, यामिनी का मतलब होता है रात। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें से। ठीक है, रवि, भास्कर, हंस और सारंग। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? हंस। ठीक है, सारंग सूर्य का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ओके, दिनकर, दिवाकर, भास्कर और अंशुमाली। दिनकर, दिवाकर, भास्कर और अंशुमाली। इसमें तो सभी हैं। ठीक है, इसमें जो है ना क्वेश्चन के सभी है, दिनकर भी है, भास्कर, सॉरी भास्वर है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए, भास्कर होता है। ठीक है, तो क्या चीज है? भास्कर, ये सही है। नेक्स्ट है हमारा सौदामिनी का अर्थ क्या चीज है? तो सौदामिनी का अर्थ क्या है? विबुध, शक्र, आसार और क्षण प्रभा। ठीक है, अर्थात विद्युत। ठीक है, विद्युत, बिजली का क्या होता है? सौदामिनी होता है। इनमें से कौन सा शब्द अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? डूंगरी, लूट, ठग और अवतार। यानी अंग्रेजी में अलग उसका अर्थ होता है और हिंदी में अलग होता है। ओके, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? इसमें ठग, लूट, तो आपका क्या चीज हो गया? शब्द यही है, लूट, क्योंकि बाकी और की क्या चीज है? इनका अंग्रेजी बनता ही नहीं है। द्रोण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो द्रोणाचार्य और मुर्गा। ठीक है, द्रोणाचार्य को और मुर्गा को क्या कहा जाता है? ठीक है, दिन और दीन का अर्थ क्या होता है? समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। दिन का मतलब दिवस और दीन का मतलब गरीब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? दिवस और गरीब हो जाएगा। ओके, इसके बाद है पारिभाषिक शब्द कौन से हैं? तो ऐसे शब्द जिनको हम क्या करते हैं? सामान्य अर्थ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिनके अर्थ हम परिभाषा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं पारिभाषिक शब्द। ठीक है, तो जो प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ प्रकट करते हो
जिनकी परिभाषा या व्याख्या नहीं की जा सकती है, गलत हो गया। जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है, तो गलत हो गया। ओके, तो आपका क्या चीज है, अर्थ हुआ क्या, नहीं नहीं, जहां पर क्या चीज है वो है किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे मुद्रा, ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है, त्वरण, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा। बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन को याद करना, भूख लगना। तो छठी का दूध याद आना का मतलब क्या चीज होता है, बुरा हाल, ठीक है। जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब है घोर प्रयत्न करना। ओके मतलब निकालना का मतलब है ठेंगा दिखा देना, इनकार कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजा देना, ठीक है। व्यर्थ का काम करना, तो यहां पर आपका जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है, जूतम पैजार का मतलब है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी करना, ठीक है, और किसी वस्तु की बाहुतायत, ठीक है। तो जूतम पैजार में दो आएगा, एक तो ये और एक ये, इनमें से कोई सा भी क्या हो जाएगा, आना है। तो जूतम पैजार का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना। ओके, इस बात है जूतियों के दाल, जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का अर्थ क्या है। ओके, दुखी होना, चापलूसी करना, अपमान करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है, तो क्या करना, ठीक है, अपमान करना। ओके, इसके बाद है टाट उलटना, जहां बैठे रहते हैं उसको हटा दीजिए, ठीक है, तो उसे बोला जाता है टाट उलटना। तो टाट उलटना का मतलब है भद्दी चीज हटाना, काम काज समेटना, यही होगा, ठीक है, काम काज समेटना। टाट की बोरी खाली करना, ध्यान रखिएगा मुहावरे में कभी भी वही शब्द जो है ना दोहराया नहीं जाएगा। दिवाला निकालना ये गलत है। तू डाल डाल में पात पात, यानी कि चालाक से अधिक चालाक। खतरा उठाना नहीं, ठीक है, आ बैल मुझे मार, अंगारों पर पैर रखना। आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट है तन पर नहीं लत्ता पान खायल बत्ता, ठीक है, इसका मतलब है बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, रोब डालना, बहुत गरीब होना, यानी कि सही तरीके से कपड़ा नहीं पहना है और दिखावा कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा करना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, ठीक है, बी। ओके, नेक्स्ट है तलवे चाटना, तलवे चाटना का मतलब खुशामद करना, तो चापलूसी करना, हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ओके, तलवों में छाली हो जाना, छाले हो जाना, इसका मतलब है अत्यंत मेहनत करना। ओके, और यहां पर हमारा है पांव दबाता है, इधर उधर की हाँकता है नहीं। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, चने को बजाना, फिर से दोहरा दिया ना तो गलत हो गया। चने रूपी खिलौने के खेलना, ये हो बहुत आवाज करना, दिखावा बहुत करना, परंतु सार ना होना, ठीक है। ये चीज जो तना थोथा होता है वो बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होता, बीज नहीं होता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थोथा चना बाजे घना। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कहे थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, ठीक है, इसका मतलब है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना, गरीब हो जाना, ठीक है, तो यहां पर क्या चीज जाएगा, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना, ठीक है, ये होता है। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति भूख, यानी कि वो है गरीब है तभी तो भीख मांग रहा है, उस वक्त पूछता है तुम्हारे गांव में सबसे धनी और कितने धनवान लोग हैं, यह है गांव की जमा, ठीक है, पूछना। इसका मतलब है कि गरीब होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करना, दिखावे की बात करना, यहाँ पर अपनी असलियत भूत करना, भीख मांग कर गुजारा करना, ठीक है, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं।
अपनी असलियत भूत करके बात करना, ठीक है। तो बोल रहे हैं नहीं, मांग रहा है भीख को, बोल रहा है कि अपने गांव की बताओ, तुम्हारे गांव की मिल्कियत कितनी है, मैं गांव खरीद रहा हूं। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, ठीक है, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, यानी कोई यहां कोई वहां, बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना और बहुत चालाक होना, ठीक है। तो क्या चीज हो जाता है, तितर बितर होना, ठीक है। इसे बोलते हैं इतर बितर, यानी कि ईर घाट कोई बीर घाट। अपनी डफली अपना राग, अपनी अपनी आगे चलाना, ठीक है। तो क्या चीज होना, स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का भाव, यहाँ क्या हो जाएगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, उसे आता है अपने अपने, अपनी डफली अपना राग। ये जो हंसुओं के ब्याह में खुरपी का गीत, ओके वेरी गुड, ठीक है। असंगत बातें करना, और ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यानी कि इनमें से कोई शादी का गीत गाना नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, जश्न मनाना नहीं, निचले स्तर का कार्य करना नहीं, ठीक है। क्या करना, असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में, ठीक है, खुरपी का गीत, तो हंसुआ आप लोग जो जानते होते हैं, खुरपी जानते होंगे, ठीक है। तो बताइए, खुरपी होता है जिससे निराई गुड़ाई करते हैं। जाके पाँव न फटी बिवाई, अर्थात जो है ना, जिसके पैर में क्या नहीं है, दुख नहीं है, ठीक है, सो क्या जाने पीर पर आई। इसका अर्थ क्या है, दयालु होना नहीं, कठोर होना नहीं, दूसरे के कष्ट को अनुभव ना करना। तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, तो दूसरे के कष्ट का अनुभव ना होना ये हो सकता था, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ओके। इसके बाद है हमारा जस दूल्हा तस बनी बराता, ठीक है। इसका मतलब है सभी एक जैसे होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है नहीं, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु होती नहीं, सभी साथी एक जैसे होना, ठीक है। बेढंगा होना ये गलत है, ठीक है। सभी साथी जब अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ समस्या ना आने का मतलब है कि सभी जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों से जा रहे हैं, कोट पैंट पहन करके जा रहे हैं, तो वो सभी यानी दूल्हे की तरह हो तो हो गए, ठीक है। तो सभी साथी एक जैसे। नेक्स्ट है, इनमें से एक शब्द विशेषण नहीं है, ओके। अब विशेषण जहां पर होगा ना, तो विशेषण के आगे संज्ञा लगाते चले जाइए, संज्ञा नहीं लगेगी तो विशेषण नहीं होगा, ठीक है। तो यहां अकूत धन, ठीक है। अब इसके बाद है, ओके, अकर्ण और है अचार। अब अचार जो है ना, यहां पर आपका होगा तो यही आपका अचंड और अकर्ण, ठीक है। तो अकर्ण व्यक्ति, ठीक है, अचंड कार्य, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि उत्तर हो जाएगा आचार। राम की गाय बहुत काली है, ठीक है। इसमें काली क्या है, काली बताना है, ठीक है। तो काली क्या है, काली विशेषण है, तो काली क्या है, विशेषता बता रहा है। और यहां पर बहुत क्या है, बहुत प्रविशेषण, और जो राम है वो क्या है, विशेष से है, राम जो है वो क्या है, विशेष से है। क्लियर हो गया, ठीक है। और जब भी विशेषण वाक्य होता है वहां पर क्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है। अच्छा, प्रविशेषण तो दिया हुआ है। सही युग्म पहचानिए, काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया, ठीक है। तो सही का मतलब है काली टोपी, सुनहरा पत्ता और उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया। अब ये सब गलत हो गए, तो ये हो गया आपका दुबला पतला लड़का, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये तो यानी कि ये विशेषण है, टोपी की विशेषता, पत्ते की विशेषता, चिड़िया की विशेषता, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका विशेषण सही है। इनमें से शब्दों में से विशेषण कौन सा है, ठीक है, फिर वही बात है, ठीक है। तो विशेषण कौन सा है, देखिए, पांचवा व्यक्ति लगा, तो विशेषण आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। प्रपंच, पहुंच, ठीक है, सरपंच, ये सब क्या होंगे, ये संज्ञाएं हैं, प्रपंच भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है, ठीक है। समुदायवाचक विशेषण में भी क्या है, समुदायवाचक विशेषण आपको बताना है,
चौगुना, चारों, चौथा और चार। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा आपका समुदाय वाला हो जाएगा। ठीक है, 4। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा लड़का कहां गया। ठीक है, तो दूसरा लड़का कहां गया में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो दूसरा क्या चीज है, दूसरा आपका, तो विशेषण जो है ना आपके कितने होते हैं। ठीक है, तो विशेषण 4 होते हैं। पहला होता है गुणवाचक। ठीक है, नंबर 2 होता है सार्वनामिक। ठीक है, नंबर 3 होता है परिमाणवाचक, और नंबर 4 होता है संख्यावाचक। ओके, अब इन्हीं में से अलग अलग होता है जिसे मापा और तोला जा सकता है। अभी मैंने बताया था तोला जा सकता है। ठीक है, तो उनके लिए अब संख्यावाचक में क्या चीज है, इसमें गणना जो गिन सकते हैं, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और क्रमवाचक। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है, ये आपका ये चारों के चारों जो है ये संख्यावाचक के भेद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये होगा क्रमवाचक। ठीक है, तो इसमें है यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्रमवाचक होंगे। ओके, अब जो है आप लोगों को साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये पूरा हो गया है। और आप लोग बताइएगा हम लोग कैसा, यानी हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नीट जो है ये यहाँ पर बैचेस चलते हैं, यहाँ पर जो है ना आपका इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है और शुरुआत है, और दोनों चलते हैं बैच। यहाँ पर फाउंडेशन बैच, रेगुलर बैच भी जो है चलता है। ओके, और उसके लिए आपको मैंने बताया था कि क्लास 11th और 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 9th और 10th के लिए भी बैच चलता है। ओके, नंबर ये है, आप लोग यानी कि आपके घर के भी आप कोई जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है ना इसमें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद आपका ठीक है लेक्चरर के लिए बैच शुरुआत हो गया है, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए और हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी लिटरेचर। ओके, और यानी कि ये जो है ना यानी कि अपने आप क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है ना यानी कि रजिस्टर्ड अपने आप करिए अपने आप को यहाँ पर, और जो है ना फायदा उठाइए। और क्लासेस दोनों चलती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। ओके, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों हैं। लेक्चरार का उत्तराखंड का लेक्चरार बैच चल रहा है, और यदि आप लोग उत्तराखंड के अलावा किसी दूसरे स्टेट का इन सब्जेक्टों में चाहते हैं, ठीक है, तो भी सब्जेक्ट का बैच चल रहा है, आप लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि उत्तराखंड के ही बच्चे हों, बाहर वालों के लिए भी हैं। और CSIR, UGC नेट, गेट, IIT, JAM, केमिकल साइंस और यानी कि केमिस्ट्री में, और लाइफ साइंस, ठीक है, इन दोनों के क्या हो रहे हैं, बैच चल रहे हैं। ठीक है, तो नए बैच जो है ना चल रहे हैं, तो आप लोग जो भी जानकारी है वो आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका, ठीक है, ये पूरा एड्रेस है, ठीक है, करणपुर जो है इसमें देहरादून में है। ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ना कॉल करके भी आप लोग बात कर सकते हैं। ओके, तो साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग तैयारी करते रहिए, ऐसा मत सोचिए कि टल गया है एग्जाम तो टलेगा, जो है ना अपनी लगातार तैयारी करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह से जो वो हैं लेकर के आते रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट ये 7 था, ठीक है, इसके बाद आगे भी हम लोग लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट हिंदी का, और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आप लोगों को करवाया जाएगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। और साथ में ये भी है कि आप लोग नए हैं चैनल पर या तो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फायदा आप लोग जरूर उठाइए। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।